हाय माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आज अपनी लाइफ की कुछ छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने कुछ अभी तक अचीव नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अपने आप में बदलाव ज़रूर महसूस किया है। और ये सब जो मेरे अंदर बदलाव हुआ है, जो मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मीन्स अपनी बातें रखना, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे अंदर। और दुनिया को कैसे फेस करना है, कैसे लोग होते हैं, उनके साथ कैसे पेश आना है, ये समझ भी नहीं थी। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे उन आलोचकों को, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज लाने के लिए मुझे हमेशा पिन करते रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनके बराबर बार 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 पिन करने से, बार बार मुझे प्रताड़ित करने से, बार बार मुझे नीचा दिखाने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बूस्ट होती चली गई। और ये कहीं ना कहीं वर्क करता है, ये मैंने अपने आप से आजमाया है। हम लोग क्या करते हैं, और ये चीज़ मुझे भी बहुत डिस्टर्ब करती थी जब मुझे ये समझ नहीं थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ ये सब। मतलब मेरी कदर ही नहीं है लोगों को, ना परिवार को, ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक औरत को बहुत कमज़ोर कर देती हैं अंदर से। तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी लाइफ क्यों चल रही है, किस लिए हम जी रहे हैं। और ये मैंने अपने आप से रियलाइज़ किया है कि जब आपके पीछे कोई पड़ जाता है, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, किसी भी ज़रिए वो आपके पीछे पड़ा है, आप में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। एक हाउसवाइफ जो ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है, ज़्यादा उसका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फादर की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेरे फादर बचपन में ही जा चुके थे। भाई भी छोटा है, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर सकती हूँ किसी से। तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती है ऐसी सिचुएशन में। तो जीवन ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, अब नहीं जीना है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरी लाइफ में इतनी बार हुआ है कि अब नहीं जीना है। निश्चय कर लिया अब नहीं जीना है। सबसे पहले जब निश्चय किया था, तब मेरी बड़ी वाली बेटी शायद 2.5 साल की थी। 2 साल 7-8 महीने की। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि अब नहीं जीना है। बच्ची का क्या है, पल जाएगी। निकल भी गई थी मैं, लेकिन उस बच्ची का रोना मुझे बहुत दूर तक सुनाई दिया, और वो मुझे खींच कर वापस लेकर आया। और उसको आने के बाद देखा तो वो सोई हुई थी। उसको जगा के गले लगाया, इतना रोई उसको लगा के गले से। तब लगा कि जीना है मुझे, बाकी किसी के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए जीना है मुझे। और आज जो मैं सोच अपनी डेवलप कर पाई हूँ, आज जो मैं अपने आप को इतना बदल पाई हूँ, और अपने बच्चों के लिए थोड़ा कुछ उनके अंदर ऐसी सोच डाल पाई हूँ कि बेटा आपको करना ही करना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, तो जब मैंने दुनिया को समझा, जब मैंने जाना कि आपका गरीब परिवार का होना बहुत अभिशाप बन जाता है आपके लिए। लोग उदारता दिखा के आपके साथ शादी करके ले आते हैं, आपसे थोड़े अच्छे बैकग्राउंड के, लेकिन उनका एक्चुअल में बैकग्राउंड अच्छा होता नहीं है। वो ऊपर से बनावटी कवच होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता है। वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है, उसके विपरीत होती है। और ये चीज़ें मैं स्ट्रांगली बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये लाइफ जी हूँ। कोई नहीं आता आपकी सपोर्ट के लिए, आपके आंसू पोंछने, आपका दर्द जानने, आप किस परिस्थिति में हो ये पूछने। कोई नहीं आता, किसी को परवाह भी नहीं है आपकी।
आपने खाना खाया नहीं खाया, टाइम टू टाइम काम हो रहा है, बस ये मतलब है। तो मैं क्यों अपनी बेटियों को ऐसे दलदल में झोंकूं? क्योंकि मैं भी अमीर नहीं हूँ, मैं भी बच्चियों को उतना सब नहीं दे सकती जो आजकल की एक्सपेक्टेशन है। मैं देखती हूँ अपने आसपास के माहौल में, आपका लड़का अगर कुछ नहीं कर रहा है, अय्याश है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, और इवन मैं बोलूँगी कि आप रेंटल घर में रहते हैं, तो भी वो 5 से 6 लाख रुपए का दहेज एक्सपेक्ट करते हैं लड़की वालों से। एंड अगर कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करता है, और जॉब भी नहीं करता है, खुद का घर है मान के चलिए पेरेंट्स का, तो 10-15 लाख कहीं नहीं गए। और कहीं अगर वो इंजीनियर है, छोटी मोटी कोई अच्छी खासी उसकी इनकम आ रही है, 30 से 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये के आसपास वो अगर कमा रहा है, तो समझ लीजिए कि गया उसका दहेज 15 से 20 लाख के आसपास। एंड उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, किसी भी तरीके का अच्छा उनका फार्म है, जमीन है, घर है, तो वो तो फिर 20 से 30-50 लाख, करोड़ों तक की कोई बात ही नहीं है फिर तो यहाँ पे जो लड़कों का जो बाजार लगाया हुआ है ना पेरेंट्स ने, लड़के वालों ने, वो बहुत लड़की वालों को बहुत घुटन दे रहा है। लड़की वाले बेचारे, लड़की का बाप या माँ पता नहीं क्या 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 अपने आप से सेक्रीफाइस करके उस बच्ची को पालते पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, इतने प्यार से पालते हैं, इतने प्यार से उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और बहुत सारे बच्चियों की तो जॉब भी लगी होती हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज वो छोड़ देनी पड़ती हैं, क्योंकि पति एग्री नहीं कर रहा, ससुर एग्री नहीं कर रहा कि हमारी बहू बाहर जाए। क्यों? क्योंकि घर में उनकी मम्मी को, उनकी वाइफ को सर्वेंट चाहिए, परमानेंट, विदाउट सैलरी। अजीब बात है ना। वही माँ अपनी बेटी के लिए राज चाहती है, ऐशो आराम चाहती है, एक ऐसा पति, ऐसा परिवार चाहती है जो उसकी बेटी की बहुत केयर करे, बहुत उसके लिए हर वो चीज़ अलाउ है। उसको अपने घर से फ़ोन कर करके उसको बताएगी, ऐसे क्यों किया, ऐसे करना, ये करना, ऐसे रहना, ये बात पे एग्री नहीं करना, बोलने दो, उनको बोल रहे हैं तो तुम अपने हिसाब से ऐसा ही करो। और वही अपनी बहू के लिए सडन चेंज हो जाती है। जो काम आपकी बेटी के लिए परफेक्ट है, जो चीज़ आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटा ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसा पहनो, ऐसा खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वही चीज़ आपकी बहू के लिए कैसे गलत हो सकती है? क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं बन पाई अभी तक, इसलिए गलत हो सकती है। शायद बहू कभी ससुराल के परिवार का हिस्सा बन ही नहीं पाती है, पूरा जीवन निकल जाता है, एक पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन बहू को कभी वो प्रेम, वो मान, वो सम्मान नहीं मिलता उस परिवार से जिस परिवार के लिए वो दिन और रात मेहनत कर रही है। अजीब लगता है ना। ये शायद अभी ये भी बोलना गलत है कि वो लोग समझेंगे जिनको बेटियां हैं, वो भी नहीं समझते जिनको बेटियां हैं। उनके ऊपर बहू और बेटी का अलग अलग चश्मा है, उनकी आंखों के ऊपर। बहू के लिए वही चीज गलत है और बेटी के लिए वही चीज सही है। बहू का थोड़ा बोलना भी गलत है, सही को सही बोलना भी गलत है, हंसना भी गलत है, आपके साथ में बैठकर खाना खाना गलत है।
आप बेड पे बैठे हैं, बहू का सोफे पे बैठना गलत है। पति के सामने बात करना गलत है। पति और सास अगर साथ में बात कर रहे हैं तो बीच में अपना ओपिनियन रखना गलत है। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि वो बहू है, वो बेटी कभी बन नहीं सकती। आपने कभी माँ बनने का ट्राई किया? आपने अगर अपनी बहू की तकलीफ में, कभी प्रेगनेंसी में कभी थोड़ा बहुत साथ दिया होगा, तो मुझे लगता है सारी जिंदगी आपने उसको ताने मारे, हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। कभी उसको छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया होगा अगर, कि हमने तुम्हारे लिए ये लाया, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूं, मैं इसके लिए नहीं कर रही हूं आप। और एक अजीब सी बात जो मैंने इतने सालों में फेस किया है या महसूस किया है, एक अजीब सी बात कि हर लड़की, चाहे वो आज के दौर में सास बनी हो, चाहे वो आज के दौर में बहू है, चाहे वो आने वाले टाइम में सास बनेगी, हर लड़की शादी के बाद, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ससुर के ही घर में आती है, पिता के घर में तो नहीं जाती। क्योंकि विदा कराकर तो ससुर ही लाते हैं, ससुराल वाले ही लाते हैं। तो अमीर से अमीर अंबानी की भी बेटी अपने ससुर के ही घर में विदा होकर गई थी। उसका बाप तो हर तरीके से सक्षम है, फिर भी वो वहां अपने बाप के घर में तो नहीं रुकी ना। तो हर आए दिन बहू को ये सुनाना, मेरे घर में रह रहे हो, मेरे हिसाब से ये काम होगा, नहीं तो निकल सकते हो मेरे घर से, ये मेरा घर है। पूरा दिन का काम करने के बाद पागलों के जैसे जो काम वालियां भी नहीं करती हैं, ऐसे काम करने के बाद जब आपको ये सुनना पड़े कि ये जो दो रोटी खा के जो तुम अपना पेट भर रहे हो ना, ये भी मेरी कमाई का है, जाएगा आपके अंदर खाना? रहना पसंद करेंगे आप उस घर में? कभी अपने बेटे को बोलो, तुम्हारा बेटा जो तुमने पाल पोस के उस पे बहू पे एहसान जता रहे हो कि मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरे बेटे की वजह से यहाँ है, क्यों है? क्यों पैदा किया? मुझसे पूछ के पैदा किया था बेटा? बेटा या बेटी पैदा करने में कुछ नहीं लगता है, बायोलॉजी का खेल है सारा। अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं, मैंने भी किए हैं, सब करते हैं। बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती, उनको काबिल बनाना बड़ी बात होती है। पैदा करने के लिए तो आप 1 दर्जन पैदा कर लो, कोई बड़ी बात है उसमें? हर साल एक बच्चा पैदा कीजिए, उनको जीने लायक बनाइए इस दुनिया में, अपना परिवार को संभालने लायक बनाइए, इंसान को इंसान जैसे पालिए, जानवरों जैसे नहीं। बेटे की जो माएँ होती हैं, बेटों की जो लड़के हो जाते हैं जिनको, उनको ऐसा लगता है आहा, पता नहीं मैंने क्या ही पैदा कर दिया, अब यही उद्धार करेगा इस देश का। और जिस लड़की को आप लेके आ रहे हैं, वो मतलब उसके ऊपर ये इतना बड़ा एहसान कर दिया, मैंने बेटा पैदा किया तब तू शादी होके इधर आई है। भाई साहब, आपने दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है अपने लड़के को पैदा करके। ऐसे सब जो मेरी शादी के बाद में या शादी के पहले थोड़े बहुत जो इंसिडेंट्स मैंने अपने सराउंडिंग में देखे हैं या अपनी लाइफ में होते हुए देखे हैं, उनसे मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि आप गरीब हैं अमीर हैं, आप जो भी हैं, अगर आपके पास बेटी है तो उसको ये मत सिखाओ बचपन से कि तू ये काम करना सीख, तुझे पराए घर जाना है, तू ये कर ये मत कर, ऐसे रह ऐसे मत रह, ये मत पहन, क्योंकि तुझे दूसरे के घर जाना है, तू पराया धन है,
ये है वो है। प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने बच्चों को ये मत सिखाओ, अपनी बेटी को मत सिखाओ ये। उसको ये सिखाइए आपको काबिल बनना है, बनना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और अपने दिमाग में खुद एज अ पेरेंट्स आप ये दिमाग में डाल लीजिए, जब तक मेरी बेटी को मैं अपनी कमाई से या फिर खुद उसकी कमाई से वो खुद एक घर नहीं ले लेती, खुद की गाड़ी नहीं ले लेती, खुद का अच्छा खासा बैंक बैलेंस नहीं कर लेती, तब तक शादी का विचार लाना भी आपके लिए गुनाह है, पाप है। आपने बेटी इतने दिनों से पाल पोस के, इतने अरमानों से उसको पाला पोसा, और ऐसे जंगली लोगों के हाथ में आप दे दोगे ताकि उसको नोच नोच के खाते रहे वो जिंदगी भर। और फिर लड़कियों में ये भी संस्कार डाल दिए जाते हैं, बेटा अर्थी उठती है ससुराल से, डोली माँ के घर से उठती है, अर्थी ससुराल से उठती है। क्यों उठती है अर्थी ससुराल से? मारने के लिए पैदा किया था आपने, मारने के लिए बच्ची को पाला पोसा, 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल संभाला, ताकि ससुराल वाले उसको जला के भून के मार डालें, डिप्रेशन का शिकार बना दें। कभी लड़की वो जी नहीं पाए, अपनी खुशी अपना गम कुछ बता नहीं पाए आपसे, इसलिए पैदा किया था आपने। आप अगर सच में माँ बाप हैं, सच में आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सच में आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, तो आप उनको खुद का छत दें। आप नहीं दे सकते, बेटी को उस काबिल बनाइए, उस लायक बनाइए कि वो अपनी खुद की कमाई से अपनी छत खुद खरीदे, ताकि कल को किसी पागल इंसान का ये ताना ना सुनना पड़े कि निकलो मेरे घर से। कोई आपको बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के खींच के बाहर ना निकाले। आए दिन इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आए दिन बहुएं सामान लेके घर के बाहर पड़ी हुई हैं, बच्चों को लेके बाहर पड़ी हुई हैं, और ससुराल वालों ने ताला लगा लिया है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। एज अ पेरेंट्स आपने क्या किया अपनी बेटी के लिए? 20-25 साल उसको पाला पोसा और किसी पागल गंवार आदमी के हाथ बांध दिया उसको, जिसको उसकी इतनी भी वैल्यू नहीं है। अरे हम अपने घर में जानवर भी पालते हैं ना, कुत्ता भी पालते हैं ना, अगर उसको हमने वहां पे भी रखा है ना दरवाजे पे, कि आते जाते लोगों पे भौंकने का काम करेगा ये बस, तो भी उससे प्यार होता है, उसको टाइम पे खाना, टाइम पे सब चीज दी जाती है। लेकिन आपकी बेटी जो दिन रात ऐसे नालायक लोगों का जो काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, उससे अभी तक किसी को लगाव नहीं हुआ है। वो उनके लिए जानवर तो छोड़ो, इंसान तो छोड़ो, जानवर भी नहीं बन पाई है कि जानवर जितनी भी उनके अंदर लगाव पैदा कर सकी हो वो। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते तो आपको बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं है। बिना बच्चे के जिए, अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी जिए और चले जाएं जैसे आए थे वैसे। या तो आप अपने बच्चों में अभी से ये बीज डालें कि आपको ये करना ही पड़ेगा, इस लायक बनना ही पड़ेगा, हमारे लिए नहीं, अपने खुद के लिए बनना पड़ेगा। और गर्ल्स, मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि हर चीज में आप कितना भी अच्छे से अच्छा करेंगे तो भी आपको आपके लिए सुनना ही पड़ेगा कि आपकी माँ ने यही सिखाया था, आपको यही आप देख के बड़े हुए हो, आपके परिवार में ऐसा ही होता है। चाहे आपकी मम्मी आपको कितने भी उत्तम से अति उत्तम विचार आपके अंदर डालने की कोशिश करती हैं। मैं समझती हूँ आज के टाइम में इतना, जितना भी कैसा भी कलयुग चल रहा है, लेकिन कोई भी माँ अपनी बेटी को गलत शिक्षा देकर नहीं भेजती है कि जाते ही घर तोड़ देना। ये जो घर तोड़ने वाली जो बातें हैं ना, ये ससुराल में ही आकर सीखते हैं बच्चे। क्योंकि माँ जो इमेज बना के भेजती है ना अपनी बेटियों के अंदर, बेटा सास ही तुम्हारी माँ है, ससुर ही तुम्हारे पापा हैं, वो ही परिवार तुम्हारा है। लेकिन उस परिवार में कोई ऐसा होना तो चाहिए जो परिवार का सदस्य उस लड़की को समझे, इंसान तो समझे, इज्जत के बदले इज्जत तो दे।
प्यार तो दे। अफसोस ऐसा कोई भी नहीं होता। 100 में एक परिवार कोई ऐसा मिलेगा जहां पर हाँ, बहू सच में बेटी के जैसे रह रही होगी। नहीं तो कितने भी एजुकेटेड परिवार देख लो, गंवार परिवार देख लो, कैसे भी परिवार देख लो, बाहर से दिखाते कुछ भी हो, लेकिन अंदर की वास्तविकता यही होती है। कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, लेकिन होगी।